Hello, Namaste, Adab. I am Taslima and you are watching my channel TSP Education Hub. फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश में बात करते हैं तो उसमें आपकी स्पीच में काफ़ी सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। मतलब आपके स्पीच का वो अलग अलग डिफरेंट बोलना चाहिए हिस्सा, है ना। तो वो अलग अलग पार्ट्स क्या हैं? ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं तो ग्रामर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, यही आज हमारा टॉपिक है और हम आज इसे डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आगे की चीजें भी आपको पता नहीं चल पाएंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे स्पोकन इंग्लिश में क्या रोल है, वो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ इज एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं इंक्लूड होते ही हैं। आप कुछ भी बोलो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड करना ही है, तभी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन क्या है? देखिए, आपके आसपास में जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी आप देख सकते हैं अपने आईज से, वो नाउन है। देखिए आपको क्या दिखता है? बेड, फैन, रूम, डोर्स, विंडोज, व्हाइट बोर्ड, कोई पर्सन दिख रहा है, अगर मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, वो नाउन है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं, हर वो चीज जो आप देख सकते हैं वो नाउन कहलाता है। हर एक चीज, आप जिस किसी का भी नाम ले लो, वो नाउन है। तो सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो इसे हम कहेंगे नेम। इट इज अ नेम। किसका नेम? इट इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया। नाउ पर्सन, पर्सन मतलब कोई भी इंसान हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। पर्सन में आप कोई भी पर्सन अगर है वो पर्सन की कैटेगरी में आता है। सेकेंड इज प्लेस, जगह। कोई भी जगह बोल सकते हो आप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इजंट इट। तो प्लेस में आपका आ जाएगा कोई भी जगह का नाम, स्कूल। तो ये सारे प्लेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल। एनिमल आप जानते ही हैं। आप एनिमल्स के नाम लो, जितने भी एनिमल्स के नेम आप ले सकते हो, क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर, ये सारे एनिमल्स हैं। रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। एनिमल्स में सब चीज इंक्लूड होगा, ओके। नेक्स्ट इज थिंग। कोई भी सामान जो आप टच कर सकते हैं, कोई भी सामान, वो नाउन कहलाता है। अच्छा, लास्ट वाला जो है आइडिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आइडिया आप टच नहीं कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, बट आप फील कर सकते हैं, है ना। आप फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं आइडिया। तो आइडिया में क्या इंक्लूड होगा? लव, पैशन, ऑनेस्टी, ये भी नाउन है, क्योंकि ये क्वालिटीज हैं, है ना। ये क्वालिटीज हैं जिसे आप नाउन कह सकते हो। ये इनटैंजिबल है, टैंजिबल नहीं है, इन्हें आप आंखों से देख नहीं सकते हो, इन्हें टच नहीं कर सकते, फिर भी ये नाउन की कैटेगरी में आता है। तो टोटल कितनी चीजें हो गई? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ये अपनी टोटल 5 चीजें हैं जो नाउन की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इट इज सिंपल, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम प्रोनाउन में। नाउ व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? नाउन समझ गए आप। अब नाउन जो है सेंटेंस में अगर आप यूज करते हैं, बार बार नहीं कर पाएंगे आप। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। राहुल वर्क्स वेरी हार्ड। देखिए, मैंने 2 सेंटेंस बोला, दोनों राहुल के बारे में बोला, तो क्या बार बार उसका नाम ले हम?
हिंदी में जब आप किसी के बारे में बोलते हो तो क्या बार बार आप उसका नाम लेते हो? अगर इसी सेंटेंस को मैं हिंदी में बोलूं, राहुल एक स्मार्ट बॉय है, राहुल बहुत मेहनत करता है, बार बार राहुल नहीं बोलते हैं हम, तो कौन से वर्ड का यूज करते हैं हम? राहुल एक स्मार्ट बॉय है, वह बहुत मेहनत करता है, हमने बोला वह। उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड। हमने ही यूज किया है राहुल के जगह पे। बॉयज के लिए ही यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए शी यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बॉयज के लिए ही और गर्ल्स के लिए शी। और अगर बहुत सारे लोग हैं तो दे। अगर आप अपने आप को बोल रहे हो तो आई। आप अगर बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे हो, अपने बारे में और इंक्लूडेड और भी लोगों के बारे में, तो वी। समझ में आ रहा है? तो इसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस क्लियर हो गया और नाउन क्लियर हो गया। नाउन है नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी सामान का नाम, या किसी भी आइडिया का नाम या क्वालिटी का नाम। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन कुछ नहीं है, सिर्फ नाउन के जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, वर्ड्स हैं। जैसे पर्सन के जगह पे आप ही, शी, दे, अस, वी, आई ये लगाओगे। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं है, वो एनिमल है या कोई सामान है, चीज है, थिंग है, तो उसके लिए आप ही शी नहीं लगा सकते हो। उसके लिए आपको इट यूज करना है, क्योंकि आपको उसका जेंडर नहीं पता है। अगर जेंडर पता है तो ही यूज कर सकते हो आप एनिमल्स के लिए, लेकिन सामान के लिए आपको इट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ब। वर्ब टेल्स अस अबाउट द एक्शन। वर्ब हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर आप किसी भी एक्शन या किसी भी काम की बात कर रहे हो, कोई भी काम हो रहा है, तो उस काम को वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कौन सा काम कर रही हूं यहाँ पे? मार्केट जाने का, गोइंग। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा? एम गोइंग। एम भी आपको साथ में लेना है, बिकॉज एम इज हेल्पिंग वर्ब। एम हेल्पिंग वर्ब है। बिना एम के अगर आप बोलोगे आई गोइंग टू मार्केट, दिस विल बी रॉन्ग। ये रॉन्ग इंग्लिश है और सही नहीं होगा। तो एम की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो एम गोइंग आपका वर्ब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जाने की। जाना जो है वो एक काम है, एक क्रिया है। ठीक है, अच्छा, वर्ब जो है हमेशा एक्शन को नहीं बताता है। अगर किसी स्टेटमेंट को आप बोल रहे हो जहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या उस स्टेटमेंट में कोई वर्ब नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी वर्ब आएगा। देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ दिस मैंगो इज ऑसम। अब यहाँ पे क्या कोई काम हो रहा है? नो, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या वर्ब है यहाँ पे? इज। दिस मैंगो इज ऑसम। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इज को भी हम वर्ब की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। हिंदी में जो आप बोलते हैं लास्ट में है लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट आम है, तो है लगाया हमने, वो है भी वर्ब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत। एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो आपको नाउन के बारे में बता रहा है। आप नाउन तो समझ ही गए हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो नाउन जो है वो कैसा है, ये एडजेक्टिव बताता है आपको। ठीक है, ये आपको उसकी नाउन की विशेषता बताता है, इसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लिटिल शीना हैज अ ब्यूटिफुल डॉल। अब यहाँ पे नाउन क्या है? शीना एंड डॉल, है ना, ये दो नाउन है। लिटिल शीना, शीना कैसी है? छोटी, छोटी सी शीना, तो लिटिल। लिटिल आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। हैज अ ब्यूटिफुल डॉल, अब डॉल भी नाउन है, डॉल कैसी है? ब्यूटिफुल। देखिए कितना सिंपल है। तो ये हमेशा जो है आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताता है कि वो किस टाइप के हैं, वो कैसे हैं, उनको क्वालिफाई करता है। ठीक है, उनकी क्वालिटी बताता है।
तो ये एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया आपको एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडवर्ब। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, काम के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है। एडजेक्टिव क्या है? जो हमें नाउन के बारे में बता रहा है, और ये दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है। तो एडवर्ब के यहाँ पे टोटल 3 डिफरेंट वेज हम देख सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ब्यूटिफुल सीता डांसेस ग्रेसफुली। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? डांसेस। कैसा डांस करती है वो? ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली आपका बन जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कैसा हो रहा है। हाउ द वर्क इज डन, है ना। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वर्ब के बारे में, बस आप वर्ब ढूंढिए, वर्ब कैसा है वो आपको एडवर्ब मिल जाएगा। डांसेस ग्रेसफुली। अच्छा, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के बारे में कैसे बताता है? ब्यूटीफुल सीता। सीता यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के बारे में जो बता रहा है वो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, है ना। अगर मैं बोलूं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीता डांसेस ग्रेसफुली, अब देखिए ब्यूटीफुल तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल, उसकी डिग्री क्या है? ब्यूटीफुल जो है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी ब्यूटीफुल है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली भी जो है वो एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, उसकी डिग्री बता रहा है। अंडरस्टूड। और अनदर एडवर्ब, अच्छा ये दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। जैसे मैं बोलूं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीता डांसेस वेरी ग्रेसफुली। अब यहाँ पे ग्रेसफुली तो ऑलरेडी एक एडवर्ब है ना। अब उसकी डिग्री बता रहा है, कितना ग्रेसफुली डांस करती है? वेरी, बहुत ज्यादा, है ना। तो वेरी जो है वो आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि वो एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है, ग्रेसफुली के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि कितना ग्रेसफुली, वेरी ग्रेसफुली। अंडरस्टूड एडवर्ब। नेक्स्ट वी कम टू प्रेपोजिशन। नाउ व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन जो है पोजीशन बताता है, या फिर ये कनेक्शन बताता है नाउन और प्रोनाउन का। सबसे पहले मैं पोजीशन आपको बता देती हूँ। सपोज इफ आई से ये पेन्स है, ये मार्कर पेन्स है। मार्कर पेन्स आर केप्ट ऑन दिस अटैचमेंट। तो मैंने इसकी पोजीशन क्या बताई मार्कर पेन्स की? ऑन। ऑन मतलब ऊपर। तो इसका पोजीशन जो है ऑन से पता चल रहा है हमको। मार्कर पेन कहाँ रखा है? ऑन, ऊपर रखा है, इस अटैचमेंट के ऊपर, है ना। तो हमेशा प्रीपोजिशन आपको पोजीशंस बताते हैं, या कनेक्शन या रिलेशनशिप बताते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ। यहाँ पे नाउन है ना मार्कर पेन, तो इसने रिलेशनशिप बताया। इस मार्कर पेन का रिलेशनशिप इस एक्सटेंशन से या इस अटैचमेंट से, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि ये पेन जो है मार्कर पेन वो इस अटैचमेंट के ऊपर है, ऑन द अटैचमेंट। अंडरस्टूड। और भी हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स, ओके। नाउ द रेड मार्कर इज बिटवीन द ब्लैक एंड ब्लू मार्कर। रेड मार्कर जो है वो ब्लू और ब्लैक के बीच में है, तो ये तीनों मार्कर के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है बिटवीन। तो बिटवीन बन जाएगा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन हमेशा आपको पोजीशन एक्सप्लेन करता है नाउन या प्रोनाउन का। क्लियर। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको आप एक सेकेंड नाम से जान जाओ, फेविकॉल। यस, इट इज एज सिंपल एज फेविकॉल, क्योंकि फेविकॉल का काम क्या है? जोड़ना। कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ना। सिंपल। देखिए कभी भी हम 2 सेंटेंस बोलते हैं तो उसको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगी आई लव टू ईट आइसक्रीम, आई लव टू ईट चॉकलेट्स। यस, ये तो सबके पसंदीदा है, आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, मेरे भी हैं। तो ये मैंने 2 सेंटेंस बोला अपने बारे में, अलग अलग बोला। अगर इसको ज्वाइन करना होगा तो कैसे बोलेंगे? आई लव टू ईट आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स।
तो मैंने एंड लगाया और चॉकलेट को इस फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दिया, तो एंड है वो कंजंक्शन कहलाएगा। क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से वर्ड है कंजंक्शन में जो हम यूज करते हैं? एंड, बट, इफ, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको सेपरेटली एक अलग क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, लास्ट हम आते हैं इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन जो है वो आपको सडन फीलिंग या इमोशन का ज्ञान देते हैं। मतलब अचानक से कोई आपको न्यूज मिलती है, अचानक से कोई फीलिंग आती है आपके अंदर, तो वो इंटरजेक्शन के अंदर आता है। सपोज आपको कोई न्यूज मिली, खुशी वाली न्यूज मिली, तो आप बोलते हो ना, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो आप बोलते हो ना हुर्रा, दैट इज इंटरजेक्शन। या किसी दुख वाली खबर सुन लेते हो, किसी की डेथ हो गई या कोई बीमार हो गया, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? अलास, ही डाइड, ओ ही डाइड, ऐसे बोलते हो ना। तो ये जो सारे शब्द अचानक से भाव, जब हम भाव प्रकट करते हैं, जब भावुक हो जाते हैं, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि वाओ, ओ, आ, अलास, ये सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन है। ओके, ये सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ जिसमें सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड होंगे। वाओ, सना एंड हर एल्डर सिस्टर तबस्सुम आर मेरिली एंजॉयिंग इन लंदन। तो इसमें जल्दी से बताइए नाउन क्या है? नाम बताना है आपको फटाफट। नाम किसी का भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया। यस, पर्सन का नाम है सना। सिस्टर, सिस्टर भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तबस्सुम एंड लंदन, लंदन यहाँ पे प्लेस है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोनाउन पे, जो नाउन की जगह पे यूज होता है। हर, हर यानी उसकी, तो हर इज अ प्रोनाउन। इसको जल्दी से हम नोट डाउन कर लेते हैं। नाउन, सिस्टर भी नाउन है, तबस्सुम भी नाउन है, और लंदन भी नाउन है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन है आपका हर, प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद वर्ब, कौन सा काम हो रहा है? वाओ, सना एंड हर एल्डर सिस्टर तबस्सुम आर मेरिली एंजॉयिंग इन लंदन। यहाँ पे एंजॉयमेंट वाला काम हो रहा है। एंजॉइंग वर्ब है, आर वर्ब है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, एंजॉइंग मेन वर्ब है। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी जो नाउन के बारे में बता रहा है। वाओ, सना एंड हर एल्डर सिस्टर, कौन सी सिस्टर? एल्डर, बड़ी। तो यहाँ पे एल्डर जो है वो आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब यानी जो वर्ब या एडजेक्टिव या अपने ही बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको देता है। वाओ, सना एंड हर एल्डर सिस्टर तबस्सुम आर मेरिली एंजॉयिंग इन लंदन। एंजॉयिंग वर्ब, कैसे एंजॉयिंग? हाउ दे आर एंजॉयिंग? मेरिली, खुशी खुशी, तो मेरिली हो जाएगा आपका एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। पोजीशन बता रहा है, कहां पे एंजॉय कर रहे हैं? लंदन, इन लंदन, लंदन में, तो इन जो है वो आपका हो जाएगा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट कंजंक्शन, कोई है वर्ड जो ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड को या दो सेंटेंस को। वाओ, सना एंड हर सिस्टर, यस, सना और सिस्टर दोनों के बीच में जो वर्ड यूज हो रहा है वो है एंड, तो एंड जो है वो आपका है कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग, खुशी वाली फीलिंग, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, दुख वाली फीलिंग, कौन सी फीलिंग है यहाँ पे? सबसे पहला वर्ड क्या है? वाओ, तो वाओ हम खुशी से बोलते हैं, वाओ इज इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स, आप कभी भी इंटरजेक्शन लिखते हैं, वो वर्ड लिखने के बाद आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क देना जरूरी है। ये आपको बताता है कि यहाँ पे एक इंटरजेक्शन यूज हुआ है, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा प्रेजेंटेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे? अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए। ऐसे और वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।